राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका 3D ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने 2-3 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे, 2 क्लासेस कर लिए हैं। आज हमारी तीसरी क्लासेस है, उसके आगे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है उसमें हम निकालना सोचते हैं एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। हम लोगों ने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स किए हैं उसमें हमने क्या किया है कि आपकी जो 2 लाइन्स दे रखी हैं उनके इक्वेशन निकालना सीख लिया है। अब अगर जो साथी अब हम यहाँ पे उस इक्वेशन को दोबारा प्रूव नहीं कराएंगे, आप प्रीवियस क्लासेस को जाइएगा, उसे देखिएगा, वहां से आपको दोनों लाइन के जो इक्वेशंस होते हैं, 2 पॉइंट दिए हों या 1 पॉइंट 1 वेक्टर दे रखा हो, दोनों तरीके से इक्वेशन निकालना आपको सिखाया गया है। आज हम उस चीज का इक्वेशन उसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट 2 लाइन्स के बीच का एंगल निकालेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आपको इसके एटीसी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता होगा साथियों, क्लासेस मुश्किल से 10 मिनट की लेंथ की होती हैं, जिससे कि आप आराम से एक कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट पढ़ के उस चीजों को रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइन्स। हमें 2 लाइन्स के बीच क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइन्स। आइए हम निकालते हैं। हमने माना एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, यहाँ पर एंगल है क्या आपका? थीटा। ये थीटा हमको यहाँ से ड्राइव करना है। इस लाइन को हमने ले लिया, इस पे b1 वेक्टर है, इस पे क्या वेक्टर है? b2। अब आप सभी लोग जो साथी पिछली क्लास करके आए होंगे उन्हें इस लाइन का इक्वेशन पता होगा, वेक्टर फॉर्म में भी, कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो जो साथी जिनको पता है, जो प्रीवियस क्लास देखकर आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, और जो साथी को नहीं पता, जो नहीं करके आए हैं, वो जाके सबसे पहले उस क्लास को, इन पिछली दोनों क्लास को करके आए। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे आर वेक्टर में के रूप में। आपका क्वेश्चन क्या था? ए वेक्टर प्लस में लैम्डा ऑफ आपका ये b1 वेक्टर। इसी तरीके से इसका क्या था आपका? आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू ऑफ b2। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको म्यू ले लिया। कार्टेशियन फॉर्म में अगर निकालना चाहें तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या था? x माइनस x1 अपॉन में इस b1 को अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर दें, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाए? x माइनस x1 अपॉन पी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में q इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में r। तो ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ये चीजें आपको पिछले जो दो कॉन्सेप्ट की क्लास कराई गई है, ये क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाया गया था, किसमें? जब एक पॉइंट दे रखा था, एक कोऑर्डिनेट दे रखा था, एक पॉइंट उस पे, और उसके पैरेलल एक वेक्टर दे रखा था। पहली कॉन्सेप्ट क्लास कराई गई थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया गया था। तो वहां से हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिया, हमको याद था, क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल थीटा निकालना है। ठीक है, तो ड्राइव करेंगे फिर से तो लेंथ ही हो जाएगा। वैसे आपको पहली क्लास में सिखाया गया है जहाँ पे कि आपको एक लाइन दे रखी थी, उस पर एक पॉइंट दे रखा था, उस पे उसके पहले एक वेक्टर दे रखा था, तो वहां से इक्वेशन निकाल के सिखाई गई है। ठीक है, आप पहली क्लास देखिएगा 3D की, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है। इसी तरीके से अगर इसका भी लिखना चाहेंगे आप, तो x माइनस x2 अपॉन में कोई ले लीजिए e, y माइनस y2 अपॉन में f, ऐसे z माइनस z2 अपॉन में g। तो e f g यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका b2 वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई आई कैप प्लस एफ जे कैप प्लस जी के कैप। तो यहां से जो मेन हमारे निकालना है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो उस चीज को हम लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? b1 वेक्टर यानी ये वाला वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ b1। b1 का हम क्या करेंगे? मॉडुलस लेंगे, और मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर। ये हमारा निकल के आएगा क्या? कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई? ये जो b1 वेक्टर आपको दे रखा था, b1 वेक्टर डॉट में b2 वेक्टर
अपॉन में मॉडुलस ऑफ V1 वेक्टर इनटू डॉट में मॉडुलस ऑफ V2 वेक्टर, दोनों वेक्टर्स निकल गया है, तो cos थीटा की वैल्यू आएगी। अगर चीजें आपके साथ परपेंडिकुलर हो जा रही हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसको भी लिख लीजिए एक लाइन में, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन परपेंडिकुलर होगी तो क्या हो जाएगी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, V1 डॉट V2 इक्वल टू 0। ठीक है, नोट करिए। तो साथियों आज हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। कौन सा कॉन्सेप्ट, अगर दो लाइन आपको दे रखी है, इनके बीच का एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, cos थीटा इक्वल टू V1 डॉट V2 अपॉन मॉडुलस ऑफ V1 वेक्टर डॉट मॉडुलस ऑफ V2 वेक्टर। ठीक है, V1 V2 क्या है, आपके जो दो वेक्टर्स हैं, क्या है, दो वेक्टर्स, दो लाइन है, दो वेक्टर्स हैं। इसका क्वेश्चन कैसे निकाला गया है ये आपको पहली क्लास में मिलेगा। एक क्वेश्चन कहिए इस पे देख लेते हैं ताकि रिजल्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स। कौन कौन सी लाइन है, 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस जेड एंड 6x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4z। ऑप्शन में आपके हैं 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन आपको 90 डिग्री। आपके पास दो लाइन दे रखी हैं, यहाँ से आपको क्या बताना है, एंगल बताना है बिटवीन द लाइन्स, यानी आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देना है। तो सबसे पहले V1 वेक्टर V2 वेक्टर की बात आती है कि हम इसको कैसे निकालेंगे, ये चीज यहाँ पे। तो जो साथी पहले क्लास के होंगे उनके लिए क्या होंगी, चीजें आसान होंगी क्योंकि हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस लाइन से हम पहली लाइन का क्वेश्चन बनाएंगे। तो हमें क्या बताया कि x यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, y दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 2x/3 हो जाएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, x के नीचे चला जाएगा, तो x अपॉन में क्या होगा यहाँ से 3/2। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है ना, तो 1/2 होगा। हमें क्या निकालना है, हमको x के कोएफिशिएंट क्या करना है, 1 करना है, तो 2 को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। इसी तरीके से y के कोएफिशिएंट को क्या करना है, 1 करना है, तो 3 को नीचे ले आएंगे। z के कोएफिशिएंट को 1 करना है, तो z अपॉन में -1। एक लाइन हमारी ये हो गई। दूसरी लाइन इसी तरीके से क्या होगी, x अपॉन 1/6 y अपॉन -1, इसी तरीके से z अपॉन माइनस का 1/4। अब ये क्या आ गई, V1 वेक्टर क्या हो गया आपका, V1 वेक्टर, और ये क्या हो गई, V2 वेक्टर। आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा cos का फॉर्मूला पुट यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो हम cos थीटा इक्वल टू लगा देते हैं। V1 वेक्टर क्या आया है, V1 वेक्टर डॉट में V2 वेक्टर, इसका डॉट लेना हमें किसके साथ, इसके साथ, तो 1/2 डॉट में 1/6 क्या हो जाएगा, 1/12। 1/3 डॉट में -1, तो क्या होगा, -1/3। ऐसे -1 क्या, -1/4 क्या होगा, माइनस प्लस, तो क्या हो गया 1/4।
अपॉन में इसका क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड। v1 वेक्टर क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो आपको इसका स्क्वायर की मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12, यहां से देखो शायद 0 बन जाए, देखते हैं एक बार। v1 वेक्टर इसको ऐसे ही रखे रहते हैं तो v2 वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं फिलहाल। इसको सॉल्व करके यहाँ देखते हैं एलसीएम कितना होगा, 12, 12 बन जा 12 और 3 4 जा और 4 3 जा, हाँ ठीक है। v1 वेक्टर इसको नहीं खोल रहे हैं, ठीक है, इधर मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ले लीजिएगा। 3 1 4 और -4 ये क्या हो गया, 0। अगर ये 0 हो गया तो पूरा पूरा क्या हो गया, cos थीटा आपका 0 हो गया। तो यहाँ cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। और थीटा cos आपका 0 कब होता है, π/2 पे। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, π/2 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको π/2 यानी 90 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको अपनी इक्वेशन बनानी होगी, आपको v1 और v2 वेक्टर पहचानना होगा। दिया रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन अगर इस तरीके से डायरेक्ट ना दे रहे, इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के दिया होगा तो आपको चीजें निकालनी होगी। निकाल कर पाएंगे आपको जब आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो देखिए हमने जो पहली क्लास किया था वहां से भी आपको इक्वेशंस बनाना सिखाना, सारी चीजें इसमें कुछ चीजें इस्तेमाल हो गई। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपके इस्तेमाल हर जगह होंगे, ठीक है। आप जहां जहां भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको यही सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो आप इन चीज फॉर्मूला लगा दे, cos थीटा इक्वल टू v1 और v2 का डॉट लेना है वेक्टर का अपॉन मॉडुलस ऑफ v1 का मैग्नीट्यूड और डॉट में v2 का मैग्नीट्यूड। उस फॉर्मूला से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर कितना आ गया, π/2 यानी कि 90 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है, नोट करिए। तो साथियों आज की क्लास में हमको यही कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था। हमने डिस्कस किया एंगल बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में आपका एंगल डिस्कस किया। उसमें हम लोगों ने एग्जांपल करके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन हमारा क्या था, एंगल बिटवीन टू लाइंस से क्वेश्चन निकालना था। ये कॉन्सेप्ट सीखा, कॉन्सेप्ट से आपने निकाला क्या है, cos इक्वल टू v1 डॉट v2 का वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ v1 और डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ v2, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई किया, क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होगा, ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी याद करके रखिएगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और शॉर्ट्स के भी माध्यम से, अब जैसे ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से शॉर्ट्स में भी उपलब्ध आपको कराते हैं। अगर आप शॉर्ट्स में भी फीड में देखेंगे तो आपको ये नोट्स ये नोट्स जो है आपको कहाँ पे मिल जाएगा, शॉर्ट्स पे मिल जाएगा। उस पर आप 15 सेकंड में भी अगर चाहेंगे तो ये चीजें आपको मिलेंगी। आप एक बार देख के चीजों को याद रिवाइज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसको शॉर्ट के माध्यम से भी आपके चीजें रिकॉल कराने के लिए नोट्स को शॉर्ट्स में भी अपलोड करके दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि आप हर तरीके से कहीं भी हो एंगेज हो, आप पूरी तरीके से चीजों का फायदा उठा सके, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला जरूर ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। फिर भी किसी साथी के कोई डाउट हो या कोई सुझाव हो, कुछ बोलना चाह रहा हो तो सीधा आप या तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।